Assalamu alaikum everyone. It's video number 4 and I am Kafil from the Message Academy Silamali. जैसे कि आपने although और yet, both और and, until and unless के बाद not नहीं लगाते, lest के बाद हमेशा should का इस्तेमाल करते हैं, none other या not other के बाद हमेशा then इस्तेमाल करते हैं, but इस्तेमाल नहीं करते, nothing else के बाद आप हमेशा but इस्तेमाल करते हैं, पढ़ लिया है, देन इस्तेमाल नहीं करते, सच या सम के बाद आप हमेशा एज इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा कोई भी लफ्ज़ आ जाए तो वो इस्तेमाल नहीं करते। ये आपने डिस्कस कर लिया है। तो आज हमारी डिस्कशन है कि अगर आपके पास आपके सामने एक सेंटेंस मौजूद है इस वक्त, ही इज़ नॉट एज रिच एज सलीम, नेगेटिव सेंटेंसेस हों, नेगेटिव सेंटेंसेस हों, नॉट का लफ्ज़ लगा हुआ हो, सो एज रिच एज नहीं होगा, इसके साथ हमेशा ये जो सो का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, सो का कनेक्शन, सो का लिंक एज के साथ होता है कंजंक्शन में। ही, इसका सेंटेंस सही बनेगा, ही इज़ नॉट सो रिच एज सलीम। ठीक है जी। तो ये याद रखना है, अगर इस एज की जगह पर सो नहीं है, कोई और लफ्ज़ भी है, तो आपने हमेशा इसको काट के उस एज के साथ उसका कनेक्शन बनाना है। सो का हमेशा कनेक्शन एज के साथ बनेगा और इस तरह फिर फिक्रा सेंटेंस जो है ना जी वो ठीक होगा। याद रखने वाली बात है, अपने दिमाग में ज़रूर बिठाएं। इसके बाद आपके पास आ गया है एक और सेंटेंस। इस सेंटेंस के अंदर आप देखें, नो सूनर हैड ही गॉन इट बिगेन टू रेन, ये आपके पास सेंटेंस है। बेसिकली पहला डिसीजन तो ये है कि ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि नो सूनर के बाद आप हमेशा डिड और पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद जो सेकंड सेंटेंस होता है उसको देन से स्टार्ट किया जाता है। सो याद रख, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि नो सूनर, ये जो नो सूनर है इसके साथ आपने हैड ही गॉन नहीं लगाना होता, बल्कि हमेशा यहाँ पे डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की जाती है और फिर यहाँ से यहाँ जनाब ना देन का लफ्ज़ स्टार्ट करके देन से जनाब ना ये फिक्रा स्टार्ट होगा और आगे इसको फर्दर कंप्लीट किया जाएगा। सो इसका सेंटेंस अब क्या बनेगा? नो सूनर, नो एक दफ़ा इसको, नो सूनर डिड ही go then comma then it began to rain। अब ये याद रखना है कि नो सूनर के बाद हमेशा डिड वाली फॉर्म आएगी और उसके डिड और फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद फिक्रा सेंटेंस जो है ना जी वो दूसरा सेंटेंस देन से शुरू होगा और उस तरह कंप्लीट किया जाएगा। अदरवाइज इस स्ट्रक्चर के अलावा अगर कोई भी स्ट्रक्चर आपके सेंटेंस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में या करेक्शन के रूल्स के अंदर जो पूछे गए सवाल हैं उनके अंदर मौजूद हो, तो आपने फ़ौरन से इसको डिटेक्ट करके, इस मिस्टेक को डिटेक्ट करके उसको चेंज करके लिखना होता है। आई होप कि आपको इन तमाम चीज़ों की समझ लग गई है। नेक्स्ट अगर हम देखें, सो आपके सामने दोबारा एक सेंटेंस है, हार्डली डिड ही गो टू कॉलेज इट बिगेन टू रेन। हार्डली डिड ही गो टू कॉलेज इट बिगेन टू रेन। हार्डली या स्कार्सली, इसके फ़ौरन बाद हैड और थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। याद रखें, नो सूनर के बाद आप डिड और फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, यहाँ पर हार्डली या स्कार्सली के बाद आप हमेशा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। ये याद रखना है, प्लीज़ इसको याद रखना है, क्योंकि आप लिखते वक्त, करेक्ट करते वक्त इसको भूल जाते हैं तो सारा का सारा एक मुफ्त के नंबर होते हैं ये और बिल्कुल ज़ाया हो जाते हैं। हार्डली, उसके बाद हमेशा हैड और थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है और दूसरे हिस्से को व्हेन या बिफोर से स्टार्ट किया जाता है। सो हार्डली, उसके बाद हैड और थर्ड फॉर्म आती है, व्हेन और बिफोर से जो सेकंड सेंटेंस होता है उसका पहला लफ्ज़ इस्तेमाल करके उसको शुरू किया जाता है। सो अब आपके पास क्या सेंटेंस बनेगा? हार्डली, हार्डली हैड ही गॉन टू कॉलेज, comma when it began to rain, when it
बिगिन टू रेन। याद रखने वाली बात है, मेहरबानी फरमा के अब तक की पड़ी हुई तमाम के तमाम करेक्शंस की एक लिस्ट बना के उसको रोज़ाना सुबह शाम दोपहर डोज के मुताबिक इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करें, फिर आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच।